तो आप इस प्रोसेस को कब करोगे? 1. जब आप उस पर फोकस करना चाहते हो जो आपके लिए पर्सनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। 2. जब आप अपनी लाइफ में बुनियादी एरिया में और ज़्यादा डेलिब्रेट कंट्रोल हासिल करना चाहते हो। 3. जब आप अपना स्टेट ऑफ अलाविंग इम्प्रूव करना चाहते हो जिससे आप और वंडरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लो होने दे सके। 4. जब आप किसी पॉजिटिव अट्रैक्शन पॉइंट पर तब तक प्रैक्टिस करना चाहते हो जब तक वो आपका डोमिनेंट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ना बन जाए। तो इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक ये प्रोसेस आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल तब साबित होगी जब आप 1. जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, एप्रिसिएशन और 5 यानी कि आशावाद या कहे तो ऑप्टिमिज्म के बीच के कोई भी इमोशनल स्टेज में हो तब। यहाँ बताई ज़्यादातर प्रोसेसेस की तरह ये उस टाइम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब आप इसे लिखकर प्रयोग करें। ये प्रोसेसेस तब भी वैल्यूएबल होगी जब आप इस प्रोसेस को कार चलाते समय या जब भी आप अकेले हो जहाँ आप किसी से भी डिस्टर्ब ना होने वाली पोजीशन में हो, तो इसे अपने मन में खेलते रहे। तो ये प्रोसेसेस यानी कि क्रिएटिव वर्कशॉप की प्रोसेसेस कागज़ के 4 पीसेस के साथ करें। फिर ये 4 कागज़ के पीसेस पर टाइटल बनाए बारी बारी। एक में लिखे मेरा बॉडी, दूसरे में लिखे मेरा घर, तीसरे में लिखे मेरे रिलेशनशिप और चौथे कागज़ के पीसेस पर टाइटल मारे कि मेरा वर्क या जॉब या काम या बिजनेस जो भी हो। जब पहले पीसेस पे जिसमें आपने लिखा है मेरा बॉडी, तो अब उस पर फोकस करें। फिर पहले कागज़ के पीसेस पे उस टाइटल के नीचे लिखे कि मैं अपने शरीर के बारे में ये चाहता हूँ। और यू नो वॉट, हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई भी लिस्ट पर ज़्यादा हार्ड वर्क मत करना। जब आप किसी टॉपिक में कुछ नहीं सोच पा रहे तो अगली कैटेगरी पर आगे बढ़ जाना। हाँ, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये अब ऐसे स्टार्ट करना है जैसे फर्स्ट टॉपिक या कैटेगरी है जो है मेरा बॉडी, उसके बारे में थोड़ी सी लिस्ट बनाए उस टाइटल के नीचे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप उसके नीचे टाइटल के नीचे पॉइंट लिखेंगे जैसे कि 1. मैं अपना आइडियल ये वेट अचीव करना चाहता हूँ। 2. मैं अपना ये अच्छा हेयर कट करवाना चाहता हूँ। 3. मैं अपने लिए वंडरफुल कपड़े की शॉपिंग करना चाहता हूँ। 4. मैं स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना चाहता हूँ। फिर आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसके सभी कारण लिखने हैं उस पॉइंट के नीचे। ओके, तो जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि मैं अपना आइडियल वेट हासिल करना चाहता हूँ, फिर आप उसके नीचे कारण लिखेंगे क्योंकि तब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरा वेट इतना था, क्योंकि तब मैं अपने मन पसंदीदा कपड़े पहन सकता था, क्योंकि नए कपड़े की शॉपिंग करना बहुत मज़ेदार रहता है। फिर आपने जो दूसरा पॉइंट लिखा था कि मुझे हेयर कट नया करवाना है, क्योंकि अब आप उसके नीचे सारे कारण लिखेंगे। मुझे नया हेयर कट करवाना है क्योंकि नए हेयर कट को मैनेज करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दे, क्योंकि मुझे लेटेस्ट स्टाइल में घूमना पसंद है, क्योंकि मुझे पसंद आता है कि लोग हमेशा मुझे फ्रेश आउटलुक में देखें। अब जो आपने तीसरा पॉइंट लिखा था कि मैं अपने लिए नए वंडरफुल कपड़े की शॉपिंग करना चाहता हूँ, अब आप इसके नीचे कारण लिखेंगे क्योंकि नए कपड़े हमेशा मुझे अच्छा फील करवाता है, क्योंकि आई लाइक लुकिंग गुड, क्योंकि आई लाइक कि लोग मुझे पॉजिटिव वे से देखें, क्योंकि ये हमेशा मुझे फ्रेश फील करवाता है। अब जो आपने बॉडी के लिए चौथा स्टेटमेंट लिखा था कि मैं स्ट्रॉन्ग और फिट रहना चाहता हूँ, तो अब आप इसके नीचे उसके कारण लिखेंगे क्योंकि ये मुझे स्टेमिना देता है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें करने में एनर्जी में रहना पसंद है, क्योंकि अच्छा फील होना मुझे अच्छा फील करवाता है, क्योंकि हेल्दी रहना अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। तो जो हमने फर्स्ट पीस लिया था जो था मेरे बॉडी के बारे में, राइट, तो ये यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्कशॉप की प्रोसेसेस आपको उस एरिया में फोकस करने में हेल्प करेगा जो आपकी लाइफ के अनुभव के सबसे तात्कालिक और इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप अपने लाइफ के इन 4 बेसिक विषयों को पहचान लेंगे तो उसमें एनर्जी आने लगेगी। जब आप अपनी इच्छा के और ज़्यादा स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट्स के आसपास और ज़्यादा एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे होते हो, और फिर जब आप उस पर विचार करेंगे या लिखेंगे कि आपको वो चीज़ें क्यों चाहिए, तो आप ऐसे ही उस सब्जेक्ट के और करीब आने लगेंगे और रेजिस्टेंस को और वीक करने लगेंगे।
तो जब आप इस पर विचार करते हैं कि आप किसी चीज़ को क्यों चाहते हैं, तो आप अक्सर रेजिस्टेंस को नरम कर देते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ये आपके पास कैसे आएगी या कब आएगी या इसको मेरी लाइफ में लाने में कौन हेल्प करेगा, तो अक्सर आप उसमें रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, स्पेशली तब जब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं जानते होते। तो चलो ऐसे ही और 3 कैटेगरी को भी पूरा करते हैं। तो अब दूसरी कैटेगरी है मेरा घर। जो आपने टाइटल मारा था दूसरी पर्ची पे, दूसरे पेपर पे कि मेरा घर, उस टाइटल के नीचे अपने घर के लिए उन चीज़ों की छोटी सी लिस्ट बनाए पहले जिनकी इच्छाएं आपके मन में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, 1, मुझे बहुत ही अच्छा फर्नीचर चाहिए। 2, मैं बर्तन रखने वाले कबर्ड में स्लाइडिंग सेल्फ करवाना चाहता हूँ। 3, मैं अपने बाथरूम में बहुत ही ब्यूटीफुल टाइल्स लगवाना चाहता हूँ। 4, क्योंकि मुझे रिनोवेशन करवाना है। अब आप उस पॉइंट्स के नीचे उसके कारण लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने लिखा था फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बहुत ही अच्छा फर्नीचर चाहिए, तो अब आप उसके नीचे कारण लिखेंगे क्योंकि सब कुछ चेंज करना बहुत ही फ़न होता है, क्योंकि मुझे घर में और ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए जो बहुत ही अच्छा फील करवाता है, क्योंकि सब कुछ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होना ईजी होता है चीज़ें ढूंढने के लिए, क्योंकि अच्छा फर्नीचर घर की वैल्यू और बढ़ा देता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट और उसके नीचे उसके कारण। फॉर एग्जांपल, सेकंड स्टेटमेंट था कि मैं बर्तन रखने वाले कबर्ड में स्लाइडिंग सेल्फ चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मुझे चाहिए वो ढूंढने में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि फिर मुझे और ज़्यादा कुकिंग करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि जब मैं कुकिंग फिनिश कर लूँगा तो सारे बर्तन को अपनी जगह पे रखना और कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि अब किचन और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर जो तीसरा पॉइंट आपने लिखा था कि मुझे अपने बाथरूम की टाइल्स चेंज करवानी है, तो अब उसके नीचे उसके कारण, क्योंकि बाथरूम अब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखेगा, क्योंकि ये मेरे घर की वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि ये टाइल्स को देखते रहना मुझे और अच्छा फील करवाएगा, क्योंकि ये टाइल्स एक नया ही लुक देगी मेरे बाथरूम को। अब चौथा पॉइंट और उसके नीचे उसके कारण लिखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रिनोवेशन करवाना है, क्योंकि ये मेरा घर की वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि पूरा घर का लुक ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे इस घर में रहना और भी सुकूनदायक फील करवाएगा, क्योंकि गेस्ट को बुलाना अब और एक्साइटिंग फील करवाएगा। तो अब हम लेंगे तीसरी कैटेगरी जो है रिलेशनशिप की। उन रिश्तों को चुने जिसे आप अभी सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं। अब आप रिश्तों के बारे में थोड़े से स्टेटमेंट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके नीचे उसके कारण। फॉर एग्जाम्पल, 1, मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। 2, मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर ज़्यादा मज़े करें। 3, मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा बार साथ में खाना खाने बाहर जाएं। 4, मैं ज़्यादा रिलैक्स करना और खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अब सारे स्टेटमेंट्स और उसके नीचे उसके कारण। फॉर एग्जाम्पल, 1, मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ऐसा और कोई नहीं है जिसके साथ मैं रहूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिस पर बातें करना मज़ेदार होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक तृप्ति का एहसास फील करवाता है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को बहुत प्यार करता हूँ। अब दूसरा स्टेटमेंट जो था कि मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर ज़्यादा मज़े करें, क्योंकि हमें एक दूसरे की ये बातें सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ हंसना पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें खोजना और तुम्हारे साथ सब कुछ करना पसंद है जिसे मैं बहुत ही एंजॉय करता हूँ। अब वो एग्जाम्पल के लिए हमने जो थर्ड स्टेटमेंट लिया था जो था कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बार हम साथ में खाना खाना जाए, क्योंकि इससे मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आती है, क्योंकि मुझे जब और कोई हमारे लिए कुक करता है वो लग्जरी पसंद है, क्योंकि मुझे अच्छी जगह पर रिलैक्स करना और मेरे पार्टनर पर फोकस करना पसंद है, और वहाँ जितनी सारी वंडरफुल थिंग्स खाने के लिए होती है वो मुझे पसंद आती है। अब जो चौथा स्टेटमेंट जो हमने लिखा था कि मैं ज़्यादा समय रिलैक्स करना और तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों के नेचर खिलाड़ी के हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आनंद और रिलैक्स होने के लिए हम दोनों का साथ बहुत ही पसंद है, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता और बेहतर होता है। अब चौथी कैटेगरी। तो अब अपने वर्क, जॉब, बिजनेस या काम के प्रति वो फोर्थ वाला पेपर ले और फिर उसमें एक छोटी सी लिस्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल, 1, मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। 2, मैं अपने काम के प्रति ज़्यादा एक्साइटेड फील करना चाहता हूँ। 3,
मेरे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनके साथ मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। 4, मैं अपने काम को लेकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्पस महसूस करना चाहता हूँ। फिर उस सारे पॉइंट्स पे फोकस करें और उनके नीचे बारी बारी उनके रीजंस भी लिखे, जैसे कि 1, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नई कार खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग्जूरियस लाइफस्टाइल पसंद है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। 2, मैं अपने काम के प्रति ज़्यादा एक्साइटेड फील करना चाहता हूँ क्योंकि काम मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए वहाँ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ तो दिन फास्ट स्पेंड हो जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा महसूस करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपने काम में इंटरेस्ट लेना सचमुच अच्छा लगता है। 3, मैं अपने सहकर्मचारियों के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं, क्योंकि हर बातचीत में शानदार पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि फील गुड करना भी अच्छा फील करवाता है। 4, मैं अपने काम को लेकर उससे ज़्यादा पर्पस महसूस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सॉलिड विचार को आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काम पर जाने की इच्छा की अनुभूति पसंद है, क्योंकि मुझे नया ग्रेट आइडिया पाने का अनुभव लेना पसंद है। तो देखा आपने, इस प्रोसेस से आपको अपने पावर को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के 4 मेन सब्जेक्ट्स की एनर्जी में फोकस करने की और फ्लो होने में हेल्प करेगा। हम इस खेल को लगभग 1 मंथ तक वीकली एक बार और उसके बाद एवरी मंथ एक बार खेलने के लिए आपको एनकरेज करता है। इन 4 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में सब कुछ लिखने की ट्राई ना करें, सिर्फ वही चीज़ें लिखें जो आपके मन में उस समय हो। ये प्रोसेस तनाव मुक्त और इजी प्रोसेस है जो आपकी उन चीज़ों से संबंधित एक्टिविटी को बढ़ा देगी जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आपको तुरंत ही उन सब्जेक्ट्स के सर्कमस्टेंसेस में इमीडिएटली एविडेंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने एक मैग्नेट की तरह विचारों, लोगों, घटनाओं, लाइफस्टाइल्स और अपनी लाइफ की सभी चीज़ों को अट्रैक्ट किया है, और जब आप चीज़ों को उनके स्वरूप में देखते हैं वैसे ही और चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जैसा आप उन्हें पसंद करते हैं, तो आप उन्हें उस रूप में अट्रैक्ट करते हैं जैसा उन्हें देखना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि जो बेहतर है वो और बेहतर होता जाता है, और जो खराब है वो और ख़राब होता जाता है, और वो जितना ख़राब होता है लोगों की टेंडेंसी उसे और ज़्यादा ऐसे ही देखने की हो जाती है। हम यहाँ ऐसी प्रोसेसेस बताते हैं जिसके द्वारा आप हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम देकर वो सब कुछ पा सको जो आपकी अच्छी हेल्थ, वाइटलिटी, प्रॉस्पेरिटी और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव चर्चाओं और वे सभी चीज़ें जो आपका ये जीवन बनाती है।